जनाब, अब बात करते हैं ज़रा सियासी मंजरनामे की और ज़रा सिंध में क्या हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, बड़ा अहम बयान दिया है। वो कहते हैं जी कराची के लिए विफाक से 40 अरब रुपए हासिल कर लिए हैं और ज़ाहिर है इसके लिए बड़े अरसे से बात की जा रही थी। अब वो ये कहते हैं कि 20 अरब तो ट्रांसफ़र भी हो गए हैं। अच्छा। और सिंध का दारुल खिलाफा दारुल लिफाफा बन चुका है। ये स्टेटमेंट अब ज़ाहिर उनकी तरफ से आया और एक्सपो सेंटर में माई कराची फेस्टिवल से वो खिताब कर रहे थे। गवर्नर सिंध ने कहा कि MQM के मुंतखब नुमाइंदों को अब साहब कहकर पुकारा जाता है, उन्हें तो भाई कहकर पुकारा जाता था। जब ये दोबारा भाई बनेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जरा आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कराची दारुल खिलाफा है, मुझे लगता है आरिफ भाई ये दारुल लिफाफा है। हर शख्स इस शहर में सिर्फ लिफाफा ही मांग रहा है। MQM पाकिस्तान ने वफाक से इस साल 40 अरब रुपए कराची के लिए हासिल कर लिए हैं। 20 अरब ट्रांसफर हो गए हैं। क्या था कराची और क्या बन गया है कराची? सभी कह रहे हैं माई कराची, लेकिन जब खर्चा करना हो वाए कराची। K4 से 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो अगला मेयर आपको कराची का MQM का मुंतखब करना अच्छा, होगा। ये जो कामरान टिसोरी साहब का 40 अरब वाला बयान था, इसके ऊपर सिंध हुकूमत की तर्जुमान है, वो ये कहती सादिया जावेद साहिबा, वो ये कहती हैं कि कल जब मेयर 20 अरब मांगेंगे तो गवर्नर कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। और उन्होंने ये कहा कि साहब कहलाकर वाकई कुछ नहीं कमाया जा सकता। भाई का लकब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। तो ओहो, चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा MQM और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब। अली खुर्शीदी साहब, पहले तो ये बता दें कि वाक़तन ये सच है, क्योंकि तर्जुमान से तो हुकूमत कह रही है जब हम पूछेंगे 20 अरब के बारे में तो वो ये कह देंगे कि जी मजाक कर रहा था। वाक़तन 20 अरब 40 में से 20 जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके व्यूअर्स को, सबको सुबह खैर। देखें, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से, चूँकि वहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इत्तेहादी है वफाकी हुकूमत की, यहाँ हमारे साथ शहर कराची के साथ एक मसला ये है कि यहाँ पर लोगों के बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, यानी कि किसी गली में अगर पानी आता है, नहीं आता, सीवरेज का निज़ाम बर्बाद है, किसी की गली पक्की करनी है, तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट और यहाँ पर नज़र करम नहीं की जाती शहरी इलाकों में। इन सब कामों की तकमील के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चूँकि वफाक की इत्तेहादी है, तो हमने वहाँ पे उनसे अपने हलकों के लिए डेवलपमेंट की स्कीम्स मांगी थी, डेवलपमेंट का फ़ंड मांगा था। ये उस फंड का हवाला है जो गवर्नर साहब ने कल तकरीब में बतलाया, और वो यकीनी तौर पे इस साल के लिए 20 अरब रुपए और 40 अरब रुपए हैं बेसिकली। उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कौमी असम्बली की है उसमें मुतल्लिका MNA अपने इलाकों में गली मोहल्ला रोड सीवरेज छोटे छोटे जो काम होते हैं, पैटी काम कहलाते हैं, जो माइक्रो लेवल के, उसको करने के लिए भी हमें वफाकी हुकूमत का सहारा लेना पड़ रहा है। मजबूरी ये है। तो अली खुर्शीदी साहब, जिस तरह आप सादिया जावेद साहिबा कह रही हैं कि जब कल को अगर गवर्नर से पैसे मांगे जाएंगे मेयर की जानिब से, तो कहीं गवर्नर साहब ये ना कह दें कि मैं तो मजाक कर रहा था। मेयर साहब का इरादा भत्ता लेने का है क्या? नहीं, मतलब आप सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे ना, शहर की बेटरमेंट के लिए अगर काम करने के लिए पैसे मांगे जाएंगे तो। आई गॉट योर पॉइंट। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। ये बात तो शुरू से की जा रही है कि आपको अपनी अप्रोच में इंक्लूसिविटी लानी होगी। अगर इंक्लूसिविटी नहीं लाएंगे, ये शहर बर्बाद हो चुका है, मज़ीद बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के जो मसाइल हैं उसको मिलकर ही हल करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की जानिब से, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ बीइंग इत्तेहादी, कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जिस अंदाज से शहरी सिंध बिलखुसूस शहर कराची पर जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी शहर को, वो नहीं दी गई है। सूबाई हुकूमत तो पिछले 17 सालों से नहीं दे रही है। मैं तो बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ, कल जिस तकरीब का हवाला आप दे रही हैं गवर्नर साहब की, मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, वहाँ पे ताजिरों की जानिब से भी यही बात की गई, हम भी यही बात कर रहे हैं। बात यह है कि सिर्फ बात करने से मसले हल नहीं हो रहे, हमें कोई डिसाइसिव अप्रोच लेनी होगी। यही कल हमने जो कराची चैम्बर के लोग हैं, फेडरेशन के लोग हैं या TDAP के लोग हैं जो इस शहर के में बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उनसे भी हमने यही गुजारिश की कि कोई डिसाइसिव अप्रोच लेने का वक्त आ गया है।
क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लिंगर ऑन हो रहे हैं, साल हर साल से लोग अच्छा, सिर्फ सुनते खुशी हुए आ रहे हैं साहब, कि ये आपने एक चीज कंफर्म नहीं की, कंप्लीट होंगे। मैंने पूछा कि 20 अरब वाकईतन ट्रांसफर हो गए तो बहुत जल्द फिर हम देखेंगे कि जाहिर है आपके अंडर जो हल्के हैं वहाँ पर फिर काम होगा, फिर सड़कें भी बनेंगी, फिर प्रोजेक्ट भी जो है वफाक की जानिब से दिए गए। जी, मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, आ गए 20 देखिए, अरब। ये टेंडर्स हुए हैं, पूरा प्रोसेस मौजूद है। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। सिंध हुकूमत से आपका राब्ता नहीं हुआ? ज़ाहिर है मिलकर ही काम होगा ना इस शहर में। वेल, इस हवाले से जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये 2018, 19, 20 में भी ये सिलसिला रहा है जब हम वफाकी हुकूमत में थे। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि तमाम सूबाई हुकूमत या मकामी हुकूमत ऑन बोर्ड होती। अच्छा, इस पर मुतल्लिका NOCs वगैरह का जो सिलसिला होता है वो ली जा चुकी हैं हमारी जानिब से, यानी कि PIDCL एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लेट्स होप, आई कैन ओनली होप कि इन पैसों की एग्जीक्यूशन में, फंड्स की एग्जीक्यूशन में खुदारा सिंध हुकूमत या मकामी हुकूमत रखने ना अटकाए। इन इलाकों में, जिन इलाकों की उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे तैसे भी सही, तो ये बताएं मगर ना, बहरहाल थ्रू प्रॉपर मिलके चैनल ही करेंगे काम तो होगा ना, कि ये बता दें कि ये मेयर के थ्रू ये काम होंगे, उनके थ्रू पैसे लगेंगे, या आप अपने तय ये काम कर सकते हैं एज MNA? नहीं सदफ, इसमें इस तरह है कि पहले आपको याद होगा KIDCL के नाम से एक कंपनी थी वफाक की, जो कराची में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती थी। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया, इसके अलावा मंगोपीर रोड का प्रोजेक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया। फिर वो KIDCL बन गई SIDCL। अब वो SIDCL जो है उसका नाम चेंज करके अब वो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PIDCL बन चुकी है। वही कंपनी मौजूद है वफाक की, यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करेगी, मुख्तलिफ गलियों में, इलाकों में काम करेगी बिल्कुल। और वो जो थ्रू प्रॉपर जो चैनल होता है अच्छा, उसको अली खुर्शीद साहब, एक लास्टली वन लिटिल क्वेश्चन, आपने वो भत्ते का जिक्र हुआ था, मैंने कहा आपसे पूछूं कि सादिया जावेद साहिबा ने कल के जो गवर्नर साहब का जो बयान था उस पर ये कहा कि भाई का लकब लेकर शहर से जो भत्ता वसूली की जाती थी वो सबको याद है। सादिया जावेद साहिबा का कहना है, ये जो गवर्नर साहब का बयान था कि हमें साहब कह के बुलाया जाता है, जब हम भाई बनेंगे तो तमाम तर मामला ठीक हो जाएंगे, इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं आप? वेल, देखें, भाई तो हम अभी भी हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। नहीं, वो भाई का जिक्र करें, जब लंदन से मामला चलते थे तो आप लोग उस पर दोबारा जाने का सोच रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं गवर्नर साहब? नहीं, मेरे ख्याल से लाइटर मूड में, मैं खुद मैंने बताया ना तकरीब में मौजूद था, लाइटर मूड में कही थी बात गवर्नर साहब ने। और मेरी बहन जो सादिया जावेद है, उनके बारे में उनके कमेंट पे मैं इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता नहीं हूँ। तो बहरहाल वो जो कह रही हैं कहते रहे, इट डजंट रियली मैटर। आपके ख्याल में क्या इस वक्त सूट करते हैं MQM को, भाई या साहब? वेल, सूट ये करता है कि इस शहर की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। वी बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शहर कराची, कह लें अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध, मैं बल्कि कहूँगा, हम मुसलसल तवातुर के साथ ये बात कह रहे हैं कि इंक्लूसिविटी लानी होगी अप्रोच में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। नहीं लाएंगे तो इसी तरह बातें चलती रहेंगी, काम करना होगा। अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू सो मच। साहब आप पे वैसे ज़्यादा सूट कर रहा है तो आई विल कॉल यू साहब। थैंक यू सो मच।